जड़ा बोले ओदा हो जाए बेड़ा पार। 2704 इमाम हसन वाले सरदार अहले सुन्नत का बेड़ा पार। और 2704 से जेलम के दज्जाल फरार। 2704 और ये है काज़मी सैयद की ललकार। मदनी दे पाक सहाबा दी, मदनी दे पाक सहाबा दी जड़ा शान घटावे लानती। मदनी दे पाक सहाबा दी जड़ा शान घटावे लानती। रदी अल्लाह विच कुरान दे जड़ा समझ ना पावे लानती। झूठी यार तारीखा घड़ घड़ के, झूठी यार तारीखा घड़ घड़ के बदा तोहमत लावे लानती। मियां कैसर दुश्मन चारा दा परा दोज़ख जावे लानत। हज़रत जी वक़ार जेलम का दज्जाल माज़ अल्लाह ताला वो एक हदीस को अल सुन्नत के लिए चैलेंज के तौर पर पेश करता है। कहता है जनाब बुखारी की 2812 यानी फियातुल बागिया वाली रवायत, कहता है ये सुन्नी नहीं मानते। रसूलुल्लाह ने फरमाया था मेरे अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, तो जनाब लिहाजा अमीर मुआविया के लश्कर से किसी ने हजरत अम्मार को शहीद कर दिया। लिहाजा मुआविया भी बागी हैं, उनकी जमात भी बागी, और वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाले थे, अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाने वाले थे। हमने कहा ये पहले की बात थी, जंग पहले थी और इमाम हसन मुज्तबा की सुलह बाद में थी। जब अली के बेटे ने उन्हीं मुआविया को बैत करके उम्मत का इमाम बना दिया तो फैसला कर दिया हजरत मुआविया बागी नहीं है, वो दोज़ख की तरफ बुलाने वाले नहीं हैं। अगर अब भी तो हजरत मुआविया को बागी कहे, तुमने हजरत इमाम हसन के फैसले को चैलेंज किया है, उनकी सुलह को चैलेंज किया है। लिहाजा हजरत मुआविया हजरत इमाम हसन की सुलह के बाद पूरी उम्मत की जमा आल सहाब की जमात से खलीफे पर हक बन गए। लेकिन बाद में भी जो सुलह इमाम हसन के बाद में भी जो जंग छेड़ के हजरत मुआविया को बागी बनाए, वो रसूलुल्लाह का भी बागी है, वो हजरत इमाम हसन का भी बागी है। वजह यह है खुद रसूलुल्लाह ने, नाने ने अपने नवासे को पास बिठा के कहा था इन्न इब्नी हाज़ा सय्यद लअल्लाह युस्लिह बिही बैन फिअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये बेटा हसन एक दौर आएगा मुसलमानों की जमात में सुलह करवा के एक कर दे। ये सरदार है, ये सरदार है। कहते नहीं जनाब तुम उस हदीस को नहीं मानते कि किस रज़ियल्लाहु अन्हु ने, किस रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर हजरत अम्मार को शहीद किया। मैंने कहा अगर हजरत अम्मार के हजरत मुआविया कातिल होते, उनका लश्कर जो मुखलस बंदे हैं वो कातिल होते, कभी इमाम हसन उनसे राजी ना होते, जान दे देते, कभी सुलो, बल्कि रसूलुल्लाह ने फरमा दिया। लिहाजा वो पहले की बात है। और बाद में इमाम हसन की सुलह है जनाब। जब ये बात की गई, इमाम हसन ने सुलह नहीं कर ली तो जेलम का दज्जाल का औज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कहता है हसन रसूलुल्लाह के मुकाबले में कोई शय नहीं। मैंने कहा जालिम और दज्जाल इमाम हसन का अपना अमल नहीं है, खुद नाने का फरमान, खुद रसूलुल्लाह का फरमान है। हसन पाक ने खुद कुछ नहीं किया, लिहाजा इमाम हसन के फैसले को झुटलाना ये रसूलुल्लाह के उस ऐलान पेश गोई को झुटलाना है। लिहाजा तू 2812 पेश करता है, उसके हम मुनकिर नहीं है। कोई माई का लाल फियातुल बागिया हजरत अम्मार वाली हदीस का हजरत मुआविया के गिरोह को मिस्ताक नहीं बना सकता। ये फकीर का पहले भी चैलेंज है, अब भी चैलेंज है, लेकिन बाद में इमाम हसन ने सुलह की। हदीस बुखारी के अंदर है, नंबर 2704 है। सारे बोलो सुभान। उन कई डंडा वेगा खन गए, ये डंडे की क्या जरूरत थी? डंडे की जरूरत ये थी कि जेलम का दज्जाल एक बोतल पे 2812 लिखता है, बोतल पे, बोतल पे लेकिन 2812 कहता है सुनियों के गले के नीचे ये हदीस नहीं जाती। मैंने कहा हमें इससे कोई मसला नहीं है, तेरे गले में 2704 अटकी हुई है, उसको नीचे उतारने के लिए फकीर ने 200 का ये डंडा खरीदा है ताकि तुम्हारे गले से 2704 उतारे। लिहाजा सुनियो बोलो 2704, सारे बोलो भाई 2700, जड़ा बोले ओदा हो जाए बेड़ा पार। 2704 इमाम हसन हमारे सरदार अहले सुन्नत का बेड़ा पार। और 2704 से जेलम के दज्जाल फरार। 2704 और ये है काज़मी सैयद की ललकार। 2704 वीडियो बन रही है, ये हदीस है जो जेलमी दज्जाल के गले में अटकी हुई है। 2704 इमाम हसन की सुलह वाली शहर के अंदर मेरे पीर हसन ने साईं कैसर, और इमाम हसन का ना तो बोलो की हो गया, और सुत्ती कौन बोलो इमाम हसन का ना आ जाए।
खुदा पाक एक कसम की गल है, सही गल है। अगर ये दूजा टब्बर इतना इमाम हुसैन का नाम लैंदा साडी कौम नूं याद ना हो, सब नकल ते लगे। अगर इन्हां दी मुहब्बत सच्ची होवे हुसैन पाक नाल ते फिर हसन दे नाम ते क्यों चुप रहे? तुसीं आखोगे मैं